नेक्स्ट कंसेप्ट इज़ फुल सेटलमेंट। ठीक है, कि जब हमें ट्रांजैक्शंस में फुल सेटलमेंट वर्ड दिया हो तब हमने एंट्रीज कैसे पास करनी है। फुल सेटलमेंट का मतलब क्या होता है कि फाइनल सेटलमेंट हो गई। अब किसी ने भी किसी से ना कोई पैसा देना है ना लेना है। ठीक है, तो इसका मतलब जो बाकी का पैसा होगा उसको हम डिस्काउंट में डाल देंगे। जैसे सपोज पेड to Mr. A rupees 2400 in full settlement of his account of rupees 2500। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि देना मिस्टर ए को हमने कितना था 2500, लेकिन आपस में हमारी फुल सेटलमेंट हो गई कि फाइनली हमने सेटल कर लिया कि हम 2400 दे के अकाउंट जो है इसको बंद कर देंगे। तो इसका मतलब क्या होगा, 2500 में से 2400 माइनस करेंगे तो बाकी हमारा क्या आ जाएगा, डिस्काउंट, दैट इज़ ऑफ ₹100। इस डिस्काउंट को भी हमने अपनी ट्रांजैक्शंस के साथ शो करना है। इसको भी आपने शो जैसे हम कैश डिस्काउंट करते थे सेम वैसे ही करना है। अब आप सबसे पहले देखोगे कि ये पेड है तो इसका मतलब हमने कैश पे किया। कैश पे किया है तो कैश को क्रेडिट कर दो। अमाउंट कैश हमने कितना पे किया, 2400। किसको पे कर रहे हैं हम, मिस्टर ए को। लेकिन मिस्टर ए डेबिट कितने से होगा, जितने का उसका अकाउंट है, दैट इज़ विद 2500। तो इसका मतलब जो डिस्काउंट, और वैसे भी जब हम पेमेंट कर रहे हैं तो हमारे लिए डिस्काउंट क्या हो गया, प्रॉफिट, गेन हो गया ना, तो हम इसको क्रेडिट करेंगे। तो यहाँ पे लिख देंगे टू डिस्काउंट अकाउंट 100। इसी तरह अगर किसी से हमें पेमेंट रिसीव्ड होती है, रिसीव्ड ₹4800 फ्रॉम मिस्टर बी इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट ऑफ ₹5000। अगेन वर्ड फुल सेटलमेंट आ गया। तो इसका मतलब 5000 की पेमेंट की, सेटलमेंट 4800 से हो गई। तो इसका मतलब हमारे पास डिस्काउंट कितना है, 200 का डिस्काउंट है। अब रिसीव किया है तो नेचुरली कैश अकाउंट डेबिट होगा। कैश अकाउंट डेबिट 4800। जब हमने डिस्काउंट, अब डिस्काउंट का फ़ायदा किसको हुआ, मिस्टर बी को। मिस्टर बी को फ़ायदा हुआ ना इसके डिस्काउंट का, क्योंकि उसको 5000 की जगह 4800 देने पड़े। तो इसके लिए डिस्काउंट क्या है, इनकम। और हमारे लिए क्योंकि हमें 5000 की जगह 4800 आए तो हमारे लिए डिस्काउंट क्या है, लॉस। तो हम इसको डेबिट कर देंगे। तो करेंगे डिस्काउंट अकाउंट डेबिट 200 टू मिस्टर बी 5000। बच्चे इसको एक और ट्रांजैक्शन लिखो, उसके साथ कंफ्यूज नहीं करना। सपोज आपका पास आती है पेड ₹3000 टू मिस्टर सी ऑन हिज अकाउंट ऑफ ₹4000। अब यहाँ पे हमारा डिस्काउंट नहीं आएगा बाकी का 1000, क्योंकि यहाँ पे फुल सेटलमेंट वर्ड नहीं आया। हमने सिंपल उसका अकाउंट 4000 का था, मतलब हमें उसको 4000 देने थे, हमने उसकी जगह उसको 3000 दिए, 1000 स्टिल ड्यू है। तो आपने इसकी सिंपल एंट्री डालनी है, मिस्टर सी डेबिट 3000 टू कैश अकाउंट 3000। हमने इस 4000 को कहीं नहीं लेना, सिंपल 4000 तो इसलिए है कि ये देखने के लिए कि 1000 अभी पे करने वाला है। इसको हमने डिस्काउंट में क्यों नहीं लिया, क्योंकि यहाँ पे वर्ड फुल सेटलमेंट जो है वो नहीं आया, क्योंकि अभी उसके साथ सेटलमेंट नहीं हुई तो बाकी के पैसे हम उसको पे करेंगे।